हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अब अगर हमारे चारों तरफ थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, तो वो नेगेटिविटी माइंड में इतनी ज़्यादा भर जाती है कि चाहे कितना भी ग्लोरीज ऑफ होली नेम सुन के अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके चैंटिंग करने बैठो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आती रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे भी घर में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि वो प्याज वाला ही चल रहा है और अलग अलग कर लो, तो उसके ऊपर भी बहुत लेक्चर मिलता है कि तुम तो सौतेले जैसा बिहेव करते हो, हमें खून कैसे रुला रहे हो, ये वो। तो मतलब अलग भी नहीं करने दे रहे हैं और वो उसी चीज़ में कर रहे हैं, तो भगवान को भी वैसे ही भोग लगाना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। और ये सब फिर कॉन्टिन्यूसली माइंड में आता ही रहता है। मतलब नेगेटिविटी तो ज़्यादा ही भरी रहती है माइंड में, तो चैंटिंग भी इससे खराब हो रही है बहुत ज़्यादा। Okay. तो ये मेरा And then what is क्वेश्चन the question? कि इस चीज़ से कैसे ओवरकम करूँ, क्या क्या मतलब कैसे डील किया जाए इस चीज़ से, ये है। चीज से डील करने के तो तरीके बहुत है, हजारों हैं, पर अपने भजन में भरोसा रखो। ओके, विशाखा माता जी, आपका पर्सनल घर का प्रॉब्लम है ये, पहली चीज। कहीं माँ जी मुझे ऐसा दिख रहा है, कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस की कमी आपकी तरफ से दिख रही है। कृष्ण भक्त तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से शिक्षा लेते हैं। जिनको आटे का गोला मिल जाए तो वो उसको बिना नमक के ही आग में सिका के खा लेते हैं। उनको सब्जी बिना प्याज की नहीं चाहिए, उनको घर पे झगड़ा नहीं करना उनको। आपके पास घर में दूध भी आता है। इज इट ओके टू टॉक हियर ओपनली, विशाखा माता जी? जी माता जी। अगर इस तो पर्सनली बात करेंगे, अगर आपको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो। कर दीजिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं। ओके। घर पे दूध भी आता है, अगर जिंदा रहने के लिए दूध से रोटी खाना मुश्किल नहीं है, और रोटी में कोई प्याज नहीं डालता। तो घर में हंगामा क्यों करना माता है जी कि मुझे अलग एक्चुअली सब्जी बनाना है? यस। नहीं नहीं माता जी, एक्चुअली मैं अगर अगर मैंने ऐसे भी किया कि मैंने ना अपना अलग रख लिया, फिर ऐसे ही नॉर्मल रोटी लेने लगी, तो उसमें भी दिक्कत होने लगी कि अब इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है तो कुछ खाती नहीं है, और सारे रिश्तेदार हमें बोल रहे हैं कि सूख गई है बिल्कुल, आप इसको कुछ दे नहीं रहे हो, ये वो। तो कुछ खाएगी नहीं, ये मर जाएगी, ऐसे ही करेगी, हमको ऐसे ही आपको क्या परेशान प्रॉब्लम है, करती बोलने दो रहती है। ना। आपकी फिर वही बात आ जाती है कि आपके भजन में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम है, इसलिए आप ये सब सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आपको एक एक भक्त की स्टोरी सुनाओ तो आपके भजन में कहीं गड़बड़ है, आपकी जप में कहीं गड़बड़ है, इसलिए आपको ये सब सुन के आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो ऐसे ऐसे भक्त मैं आपके सामने अभी उदाहरण देना शुरू करूं तो ऐसा ऐसा सुन रहे हैं, फिर भी वो भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भजन से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है पतली हो गई, रिश्तेदार कह रहे हैं ठीक है हो गई, सॉरी मम्मी, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? तुमको स्मार्टली हैंडल करना आना चाहिए ना। जय जन कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। हाँ, तो स्मार्ट होना चाहिए। आपकी चैंटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप चतुराई से सब सिचुएशन हैंडल कर सके। जो कृष्ण का भजन करते हैं बहुत चतुर होते हैं, समझे? तो वो चतुराई से हैंडल करो, जिससे कि घर को आपसे शिकायत भी ना हो। अच्छा, एक बात बताएं आपको विशाखा जी, आपने कंठी धारण की हुई है? नहीं माता जी, उसके लिए भी तो दिक्कत है, वो सभी आप ये तो उसके लिए तो भी मना कर रहे हैं, तो टेम्पल भी नहीं जाने देते। प्याज लहसुन क्यों छोड़ के बैठी हो फिर, जब कंठी धारण ही नहीं किया तो खा लो। माता जी बट वो तो फिर तामसिक खाना है ना, वो तो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, और प्रसाद में तो सिर्फ पाने होता है, भाई मतलब खा लो, मतलब कॉन्शियसली फैमिली क्लीन की नजर में, करनी है तो। फैमिली की नजर में खा लो। फैमिली को क्यों बोलते हो कि मैं नहीं खा रही हूँ? फैमिली को क्यों बोलते हो कि मैं नहीं खा रही हूँ? ले जाओ प्लेट में डाल के, भाई को दे दो, बाकी फैमिली मेंबर्स को दे दो, इधर उधर पेल दो। थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए भाई ना। जय जन कृष्ण बड़े जी सही माता जी। भजे सही बड़ो चतुर, चतुराई से काम लो। ये सब क्लेश लेने का समय नहीं है। एक दिन पता लगेगा जब जो झेल रहे हैं वो जानते हैं, जो डेथ बेड से उठे हैं वो जानते हैं, मैं जानती हूँ, एक्सपीरियंस करके बैठी हूँ, कि जब आप डेथ बेड पे होते हो
तो समझ में आता है कि कैसे बीत गया वो समय जो मुझे भजन में लगाना था, ऐसे बीत गया फालतू की चिक 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 में कि ना फलाना ने बोला पतले हो गए, ढिकाना ने बोला प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। अरे उन सब से ऊपर कब उठोगे? कब तक ये लड़ाई लड़ते रहोगे? कब ऊपर उठोगे? जब डेथ बेड पे पहुंचोगे तब पता लगेगा ये छोटी छोटी लड़ाइयां तो बहुत समय बर्बाद कर दिया मैंने इसमें, मैंने भजन में क्यों नहीं समय लगाया, मैंने वही समय अपने 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 जप में क्यों नहीं कंसंट्रेट किया। जबरदस्ती खींच के लाओ दिमाग को उधर, दिमाग जा रहा है मम्मी की लड़ाई में, पापा की लड़ाई में, फैमिली, भागेगा वो, उसका काम है, वे लगाम का घोड़ा है। आपका काम है पकड़ के खींच के लाना, क्योंकि लगाम आपके हाथ में आ गई जपमाला के रूप में। तो जो लगाम आपके हाथ में है, और अगर आप नहीं उसको कस पा रहे हो ना मन के घोड़ों को, तो वो लगाम आपकी बेकार है, कच्ची है, फिर याद रखो उसको मजबूत करो, उसको मजबूत करो, उसको इतना स्ट्रांग करो कि कहीं ना कहीं आपके जो आपके हाथ से जो निकला जा रहा है उसको पकड़ पाओ। भाड़ में जाए ये लोग, जो लोग आपको ये बोल रहे हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं जीना, वैसे नहीं जीना, ये लोग इस जन्म में आपके हैं रिश्तेदार है, अगले जन्म में कोई और रिश्तेदार होंगे। किस किस से लड़ते रहोगे? आखिरी जन्म क्यों नहीं बनाने की कोशिश करते हो इसको? दिमाग उधर भाग रहा है का मतलब ही है कहीं भजन में कमी है, कहीं आपके जप में कमी है। 16 माला एक साथ नहीं कंसंट्रेट कर पाओगी मेरे बच्चे। शुरुआत एक माला से करो कि एक माला मैं कुछ नहीं सोचूंगी, सिर्फ सुनूंगी हरे कृष्ण महामंत्र और सिर्फ मंत्र को देखूंगी। हर इंद्रियां मैं सिर्फ महामंत्र पे लगाऊंगी। सिर्फ एक माला से शुरू करो, 16 माला एक साथ अभी इतने बड़े भजनानंदी नहीं है, ठीक है? तो एक माला से शुरू करो कि एक माला सिर्फ ध्यान से सुनूंगी। अब वो कब करनी है, तुमको 2 बजे उठ के करनी है कि 3 बजे उठ के करनी है, वो तुम्हारी मर्जी है। एक बार तुम्हारा क्वेश्चन आया था कि तुमको मेट्रो में जब करने में प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली होगी ही, वो इतना आसान नहीं है। लेकिन ठीक है, जब भी आप उठ के कर रही हो रात को जल्दी सो जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। मैं भी ये मानती हूँ कि एक सर्टेन एज तक रहता है कि आप 2 बजे उठ भी जाते हो, आप 12 बजे सो के 2 बजे भी उठ जाते हो, दिन भर घर का काम भी कर लेते हो, ऑफिस भी संभाल लेते हो, जब भी कर लेते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो, एक सर्टेन एज तक रहता है। पर आफ्टर अ सर्टेन एज आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है ना, शरीर आपको बोलने लगता है कि अब तो रेस्ट चाहिए, हजार बीमारियां लग जाती है। दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू से एटलीस्ट 6 से 7 घंटा सो लो, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है। सिर्फ 6 से 7 घंटा ही तो सोने को बोला जा रहा है, उसके बाद तो आपके पास बहुत टाइम है कुछ कुछ जप करने के लिए। और जप के लिए तो प्रभुपाद की कृपा से हमको 2 घंटे ही देने हैं, हमको प्रभुपाद ने नहीं बोला 24 घंटे बैठ के जप करो। हालांकि जब भी हम भजन के बारे में या जप के बारे में सॉरी कहीं पढ़ेंगे या तो हमें पता लगेगा कि हमें 24 घंटे नाम लेना है, लेकिन अब 24 घंटे लेने की स्थिति में हम नहीं है। तो प्रभुपाद की कृपा से 2 घंटे तो लेना है। तो अब 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं हो सकती, तो हम कम से कम स्टार्ट करें एक माला से, एक माला ध्यान से करेंगे, ठीक है? एक जब होने लगे 10 दिन में, 15 दिन में, एक एकादशी से दूसरे एकादशी पकड़ के चलिए कि पहले एकादशी पे किया, फिर दूसरे एकादशी तक 2 माला पे आए, 2 माला हमें पूरे ध्यान से करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगी, जब जब आपका भजन अच्छा हो जाएगा, आप यकीन मानो, मेरे भरोसा करो कि ये माँ और बाप और भाई और बहन और परिवार और प्याज और लहसुन कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं भरोसा करो, करेक्ट विशाखा, अंडरस्टैंडिंग? जी जी माता जी, जी थैंक यू माता जी। और कुछ है इसमें एड ऑन क्वेश्चन या क्लियर हो गया? नहीं, यही था माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चा।